हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका क्लास 10 का पेपर रिव्यू है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम इसको एमसीक्यू से। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ किस टाइप के आ सकते हैं? कुछ तो एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर की सिंबल क्या है, होल नंबर का सिंबल क्या है, इवन नंबर का सिंबल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको सिंबल्स का सारा पता होना चाहिए। सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशंस आ सकती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको हो सकता है इस टाइप का दे दूँ कि ए इज़ इक्वल टू, मैं एक वैल्यू दे दूँ 6, 7, 8 और 9 दे दूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बी की वैल्यू दे दूँ और वो आपको दे दूँ 7, 8, 10। ठीक है, और मैं आपसे कह दूँ कि आप ए डिफरेंस सिमेट्री ऑफ डिफरेंस बी निकालो, तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला हमने क्या किया था? ए सिमेट्री ऑफ डिफरेंस किसके बराबर होता है? ए सिमेट्री ऑफ डिफरेंस बराबर होता है ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसमें आपको क्या करना है? ए यूनियन बी, यू नो इट वेरी वेल कि यूनियन में क्या होता है, वैल्यू को कंबाइन करके लिख देते। तो ऑल टुगेदर वैल्यू क्या बन रही है? 6, 7, 8, 9 और 10 बन जाएगी। इसी तरीके से आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा? समथिंग विच इज़ कॉमन। कॉमन इसमें क्या है? 7 और 8 है, तो ये आपका 7, 8 बन जाएगा। तो आपका सिमेट्री ऑफ डिफरेंस क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी विच इज़ 6, 7, 8, 9 और 10 हो जाएगा, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ 7, 8 हो जाएगा। तो 7, 8 को कैंसिल कर दोगे तो सिमेट्री ऑफ डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6, 9, 10। तो इस टाइप के आपको एमसीक्यूज़ में मिल सकते हैं। सेकेंडली और क्या क्या आ सकता है? आपकी अगेन प्रॉपर्टीज़ देख लेना, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सेकेंडली इसके अलावा आपको किस टाइप के सवाल मिल सकते हैं? आपको इसके अलावा जो सवाल मिल जाएंगे वो आपको शायद याद हो, सर्ट्स के आखिरी पार्ट्स के अंदर हमने किए थे कि अगर आपको इस तरीके से मैं लिख के दे दूँ कि अगर x 3x, 8 और मैं आपको इस तरीके से वैल्यू लिख के दे दूँ 9, y माइनस का 1, तो आपको पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। और आपको मैं लिख के दे दूँ जस्ट इन केस कि आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो x और y निकालो। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? सेम को कंपेयर करते हैं, सेम पोजीशंस वालों को। तो इसका मतलब है 3x इज इक्वल टू 9 होगा, जिससे आपकी x की वैल्यू क्या निकलेगी? 3। और 8 किसके बराबर होगा? y माइनस 1 के बराबर, जिसका मतलब y क्या आ रहा है आपका? 9। तो फिर आपको x प्लस वाई करना होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका? x विच इज़ 3 और 9 विच इज़ y विच इज़ 9, तो ये आपका बन जाएगा 12। तो इस टाइप के वैल्यूज़ की आप प्रैक्टिस लाजमी कर लेना। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज़ में किस टाइप की वैल्यूज़ मिल सकती हैं? बाकी आपको पता होना चाहिए फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, बाइजेक्टिव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना। इसके अलावा आपको हो सकता है सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकालने को दे दिया जाए। सिंपल सा डिटर्मिनेंट में आपको क्या हो सकता है कि आपको मैं 3, 4, 5 और 6 दे दूँगा, कौन डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 12 माइनस 30 बन जाएगा। 12 माइनस 30 का मतलब क्या है कि ये माइनस का 18 बन रहा है। डिटर्मिनेंट के लिए लाजमी नहीं होता कि वो हमेशा प्लस में ही है, वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस क्या मिल सकते हैं? इसके अलावा क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के मिल सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और बताया जाए सिंगुलर है और उसके साथ कोई वैल्यू अननोन कोई उसके अंदर वेरिएबल मौजूद है। जस्ट इन केस के 4x, 3 और 4 मैंने दे दिया आपको, और मैंने आपको बता दिया कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? यू शुड नो एंड यू शुड रिमाइंड कि जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0 के बराबर है। तो ये क्या बन रहा है? 4, 3x और 4, जिसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बनेगा और माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा, तो इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 3x इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 16/3। ये इस तरीके से आप अगर सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा अब आपको क्या मिल सकता है कि आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई और उसके अंदर अगेन कोई वैल्यू अननोन हो, तो इस टाइप का सवाल भी आपको मिल सकता है। जस्ट इन केस कि आपको सवाल इस तरीके से मिल जाए कि आपको वैल्यू दी हुई हो 2x, 3 और 4 और वो इटसेल्फ बराबर हो 2x प्लस 5 के, तो इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो उसको डिटर्मिनेंट के हिसाब से सॉल्व करोगे
तो ये 2x माइनस का 12 बनेगा और ये आपका, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 2 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3x और माइनस का 12 और 2x प्लस का 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3x और x को एक जगह पे लाओगे तो ये 5 प्लस का 12 बन जाएगा, जिसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 17। तो इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो MCQs में तो इस टाइप के सवालों की आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना। अब आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अगेन आपको सिमेट्री ऑफ डिफरेंस के सवाल मिल सकते हैं। जो मैंने अभी एक MCQs में करा दिया वही आपको हो सकता है शायद शॉर्ट में भी मिल जाए, कि आपको A की एक वैल्यू गिवन हो, B की एक वैल्यू गिवन हो और आपको सिमेट्री ऑफ डिफरेंस निकालना हो, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन उसमें था, MCQs में था, ऐसे ही आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको डैश के सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, डैश से मुराद क्या है कि आपको A की एक वैल्यू दी हुई है विच इज़ 1, 3, 5 और 7। ठीक है, और आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपको A डैश निकालने को बोला जाए तो A डैश के लिए आप क्या करोगे, A डैश किसी का भी डैश उसके यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर दो तो उसके बराबर होता है। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा, आपका 4 बचेगा, आपका 6 बचेगा, आपका 8 बचेगा। तो ये आपका इस तरीके से डैश निकल सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको क्या वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ देख लेना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या वेरीफाई करना होता है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन देख लेना। इसके अलावा आपको एक्स और वाई की वैल्यू जिस टाइप का मैंने MCQs में दिया था ऐसे ही सवाल कि आपको मैं ऐसे दे सकता हूँ कि 3x प्लस का 4, 2y और यहाँ पे 12 और 16 लिखा हो, तो आपको x की वैल्यू निकालनी हो और हो सकता है कि y की वैल्यू निकालनी हो। तो आप क्या करोगे, सिमिलर को कंपेयर करते हो सेम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 12 और 2y इज़ इक्वल टू 16। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज़ इक्वल टू 12 माइनस का 4 और x इज़ इक्वल टू 8/3। ये वैल्यू बन गई। इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो y क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा आपको और क्या मिल सकते हैं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मिल सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में डेफिनेटली मैं 2/2 का मैट्रिसेस दूंगा आपको, अगर दूंगा तो 3/3 अगर आएगा तो वो लॉन्ग में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर 3/3 में दे रहा हूँ तो मैं डिस्कस कर दूँगा। अब 2/2 में क्या हो सकता है कि आपको A की हो सकता है एक वैल्यू दी हुई हो, वो हो 1, 2, 3, 4 और B की एक वैल्यू दी हुई हो 5, 6, 7 और 8 एक वैल्यू, और आपको A B निकाल लो। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप चेक करते हो पहले की रॉस, A की रॉस चेक करो, दूसरे के कॉलम, ये बराबर है, और दूसरे के कॉलम रॉस के एलिमेंट RE से मुराद पहले की रॉस के एलिमेंट और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट बराबर है, 2 और 2 है। ठीक है, हर रॉ में 2 एलिमेंट है, A के और B के हर कॉलम में 2 एलिमेंट। अब रॉ उतनी दफ़ा रिपीट होगी पहले वाले की जितने दूसरे के कॉलम होते हैं, तो दूसरे में कॉलम है 2, तो आप इसको रिपीट करोगे 2 दफ़ा और इसको किस तरीके से लिखोगे, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट। ठीक है, उसमें पुट क्या करते हो, कॉलम, पहले में पहला कॉलम 5 और 6, दूसरे में दूसरा कॉलम 7 और 8 और इसको नीचे कॉपी करते हैं 7, 6 और 5। तो ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा आपका, AB इज़ इक्वल टू ये 5, ये आपका 12, ये आपका 7, ये आपका 16, ये आपका 15, ये आपका 16, ये आपका 21 और ये आपका 32, जो कि इवेंचुअली क्या बन जाएगा आपका 17 और 16 प्लस 23 और 31 और ये आपका 32, 53 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 2/2 की मल्टीप्लिकेशन करते हो। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी दे सकता हूँ। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे सकता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जस्ट इन केस के मैं आपको एक वैल्यू दे दूँ, A एक वैल्यू दे दी, ठीक है, 2, 3, 6, 7 और B एक वैल्यू दे दी -6, 5, 4 और 2।
अच्छा, आपने a माइनस बी करना है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप पहले के एलिमेंट्स लिख लो 2, 3, 6 और 7। अब दूसरे के एलिमेंट माइनस करके आएंगे, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। इसी तरीके से पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू 5 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस का 5, ये भी प्लस माइनस माइनस का 4 और 7 प्लस माइनस माइनस का 2। तो ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा, ये इवेंचुअली बन जाएगा आपका 8 माइनस का 2 माइनस 2 और प्लस का 5। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। अच्छा, इसी में मैं कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, यही सवाल हो और मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे दूँ। मल्टीप्लाई की फॉर्म का मतलब ये है कि मैं इसी को जस्ट इन केस थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरीके से दे दूँ 3a प्लस 5b। तो अब आपने क्या करना है, पहले पूरे मैट्रिक्स को a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3a क्या बनेगा आपका, हर एक एलिमेंट को 3 से, मतलब कि ये है कि आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपका इवेंचुअली क्या बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे 6, 9, 18 और 21। इसी तरीके से 5b है, तो 5b का मतलब है सेकंड वाले को आप सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। सो अब ये इवेंचुअली वैल्यू क्या बन रही है, ये इवेंचुअली वैल्यू बन रही है माइनस का 30 और 25 और 20 और 10 बन जाएगी। अब आप इसको ऐड कर लो, जो पीछे किया है पिछले सवाल में वैसे ही आप करोगे। आप पहले थ्री ए के एलिमेंट लिख लो एक दफ़ा में, वो क्या थे 6 था, 9 था, 18 था और 21 था। अब उसके साथ अब क्योंकि ऐड करना है तो इसका मतलब है साइन चेंज नहीं होगा ऐड में। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 30 प्लस का 25 प्लस का 20 और प्लस का 10, और इसको ऐड करके जो भी आंसर आ रहा हो वो यहाँ पे आप लिख देना ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो इस टाइप के सवाल मिल सकते हैं। अगेन मैंने आपको जो बताए थे पीछे अभी जो थोड़ी देर पहले बताए कि हो सकता है आपको मैट्रिक्स का बताया वो सिंगुलर हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट मिसिंग हो, तो इस टाइप के आपको सवाल मिल सकते हैं। मतलब क्या कि आपको एक एलिमेंट दे दिया जाए a इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसके अंदर एक एलिमेंट फंसा हुआ 4x 3 और 9, और आपको बता दिया जाए ये सिंगुलर है और इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप वही करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 0 लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा 36 इज़ इक्वल टू 3x, जिसका मतलब है x क्या हो जाएगा, x आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं। चैप्टर 8 में आपको किस टाइप के सवाल मिल सकते हैं, शॉर्ट का भी एक साथ डिस्कस करें फिर लॉन्ग को एक साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि आपको मैं रेशोज़ दे दूं, कि रेशो मैं आपको दे दूं 2 kg का रेशो निकालना है टू 400 ग्राम। तो मैंने इसमें क्या बताया था, पहले यूनिट सेम करो, इट्स अप टू यू कि या तो आप ग्राम को किलोग्राम में ले आओ या किलोग्राम को ग्राम में। आई वुड सजेस्ट कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लाना। तो जब आप ग्राम को किलोग्राम में लाओगे तो 2000 बनेगा, और 2 की जगह आप लिखते हो डिवाइड और ये हो जाएगा 400। और रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये रेशो वाले सवाल है इस टाइप के, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता। तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, 4 1 4, 4 5 20, तो इसका रेशो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इस टाइप के आपको सवाल मिल सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए तो लॉन्ग में अगेन यूनियन इंटरसेक्शन मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में बढ़ा दूंगा। जैसे कि आपको ए दे दूंगा मैं 1, 2, 3, 4, और बी दे दिया आपको 3, 4, 5, 6, और एक यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको जो 1, 2 डॉट 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 10 तक है। तब हो सकता है मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ a डैश माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप a डैश निकालोगे। a डैश क्या होगा, u माइनस ए के बराबर होगा। u माइनस ए का मतलब क्या, u में से a निकाल दो तो क्या बच रहा है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप क्या करोगे, a डैश माइनस बी कर दो, मतलब कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे किससे,
3,4,5,6 से। तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और जो माइनस के बाद वैल्यू अगर बच रही है, देखो 3 4 बच रहा है, तो फिर माइनस के बाद वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हम कंसीडर नहीं करते, जो पहली वैल्यू में बचता है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं इस टाइप के सवाल। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, इसके अलावा मैं आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट दे सकता हूँ निकालने के लिए। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है कि लेट सपोज एक वैल्यू ले लेते हैं 3/3 में, वो ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 1 2 4। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया था, शुरू की 3 वैल्यूज़ लिखते हो, 2 और 3, और पहले और दूसरे का साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नथिंग मीन्स ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो पहले और तीसरे का साइन तो वही आता है, लेकिन दूसरे का साइन चेंज करके लिखते हैं। फिर पहले वाले में हम पहले की रॉस को और कॉलम को कंसीडर नहीं करते, मतलब क्या है कि हम इसको और इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या बच रहा है आपका 5 6 2 4। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, दूसरे की रॉस और कॉलम को कंसीडर नहीं करते, तो क्या बच रहा है आपका 4 1 6 4। और तीसरे में हम तीसरे की रॉ और कॉलम को कंसीडर नहीं करते, मतलब ये और ये नहीं करेंगे, तो क्या बचेगा 4 1 5 2। बाकी अब वही काम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 4 20 और माइनस का 12, जो 2/2 जिससे कि सॉल्व करते हो, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस का 6 और प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस का 5। तो ये क्या बन रहा है आपका 8 बन रहा है माइनस 2, और ये क्या बन रहा है आपका 10 बन रहा है और प्लस का 3, और ये क्या बन रहा है आपका 3 बन रहा है। तो इसका मतलब है 8 माइनस का 20 और प्लस का 9, 8 प्लस का 9 क्या बन जाएगा 17 माइनस का 20, जिसका मतलब है माइनस का 3। अगेन डिटर्मिनेंट प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। एक सवाल मैं ये दे सकता हूँ कि आपको एक मैट्रिसेस दे दूँ और उस मैट्रिसेस में मैं आपसे पूछ लूँ कि ये सिंगुलर है या नहीं है। लेट सपोज एक मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया 1 6 3 8 5 7 9 2 4, तो आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट जो मैंने अभी बताया आपको 1 6 3 8 5 7 9 2 4, अगर इसके डिटर्मिनेंट का आंसर इसका अगर ज़ीरो आ गया तो ये सिंगुलर है, और ज़ीरो के अलावा कुछ भी आया, चाहे वो पॉजिटिव की कोई वैल्यू आया नेगेटिव की कोई वैल्यू आए, इन दोनों में से आई तो वो क्या है नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट जो अभी पीछे से कहा है। और अगर सिर्फ ज़ीरो आ गया तो फिर सिंगुलर है, अदरवाइज़ प्लस में हो या माइनस में रिस्पेक्टिव वो नॉन सिंगुलर है। फिर इसके बाद क्रैमर रूल आप लोगों को बताया था। क्रैमर रूल क्या हो सकता है आपका कि आपको एक वैल्यू दे दी जाए 2x प्लस का 4y और माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दे दी जाए 4x माइनस का 3y और इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, पहली चीज़ ये जहन में रखना कि जब आप क्रैमर रूल लगाने से पहले कांस्टेंट दूसरी तरफ होनी चाहिए इज़ इक्वल टू के उस पर। अब इस इक्वेशन में देखो कांस्टेंट इसके साथ लगा हुआ है, तो पहले तो इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3, इसका कांस्टेंट ऑलरेडी मौजूद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ x पॉजिटिव में होना चाहिए, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना है कि इसको रख लो पॉजिटिव में। ठीक है, तो x दोनों में ऑलरेडी नहीं होगा तो फिर दूसरी तरफ भेजोगे इक्वेशंस को, ये दोनों पॉजिटिव में। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं x और y की वैल्यू रखते हैं। पहले वाले के x की वैल्यू क्या है 2, तो दूसरे वाले की 4, और पहले वाले के y की वैल्यू है 4 और दूसरे वाले की 3। ठीक है, अब आप इसको करोगे सॉल्व, तो जब उसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है 6 माइनस का 16, जिसका मतलब है माइनस का 10। अगेन अगर ये डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो फिर आगे सॉल्व भी नहीं करोगे, आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर का क्रैमर रूल नहीं लगता, उस पर कोई भी रूल नहीं लगता अगर ये 0 आ गया, क्योंकि इस केस के अंदर 0 नहीं आया, -10 आया, तो इसका मतलब है पॉसिबल है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि x की वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ax कैसे निकलता है, जब आप ax निकालोगे तो आप
एक्स की जगह पे कांस्टेंट रखोगे और वाई अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। एक्स की जगह पे कांस्टेंट रखोगे, वाई जब एक्स निकाल लोगे तो कांस्टेंट क्या आता है, इज इक्वल टू के उस पार के हिसाब से 3 और 4। वो 3 और 4 मैंने कहाँ से उठाया, रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उठाया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने रख दिए 3 और 4 रख दिए, ठीक है। और वाई अपनी जगह पे रहेगा, वाई क्या था 4/3। दोबारा से इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 9 माइनस का 16 बन रहा है, जिसका मतलब है क्या बन रहा है, माइनस का 7। और एक्स किसके बराबर था, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स जो क्या है माइनस का 7 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि माइनस का 10। तो ये क्या वैल्यू हो गई, 7/10, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो पहले निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ y, ए वाई। तो ए वाई के लिए अगेन क्या होगा, अब इस बार जब ए वाई निकाल रहे होगे तो x की जगह पे x की वैल्यू रहेगी, y की जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट। x की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखो ये थी 2 और 4, और कांस्टेंट क्या था आपका, कांस्टेंट था आपका 3 और 4, ठीक है। ये रख दिया आपने। अब दोबारा सॉल्व करो तो 8 माइनस का 12 बन रहा है, जिसका मतलब है माइनस का 4। तो y की वैल्यू क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई क्या था आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई आपका आया है माइनस का 4 और ये क्या है माइनस का 10, ठीक है। और जो है ना पूरे होशो आवाज़ में आना कि ये वैल्यू कैंसिल हो रही हो, तो जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कर देना, ठीक है। जहाज़ उड़ाने नहीं आना पेपर में कि ये तो हो गया ना सर, ये भी ठीक है तो ये ठीक नहीं है, इसके मार्क्स काटूंगा मैं, ठीक है। ये था, दैट्स ऑल। आप इस तरीके से तैयारी कर लो, पेपर में कोई इशू नहीं होगा, पहली चीज़। और इसके बाद भी अगर तुम लोगों से नहीं होता है तो फिर पहले तो तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें डिसऑन कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी अगर तुम नहीं कर सकते हो तो दोनों तरीके से, स्कूल वालों के जाओ तुम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो तुम्हें स्कूल से नहीं घर से भी निकाल देना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।